सोचो, एक पुराना हॉन्टेड मैंशन, अंधेरा, हवा की आवाज और एक शैडो जो इंसान भी हो सकता है या कुछ और। 1926 में एक ऐसी फिल्म बनी थी जिसमें किलर का फेस कभी क्लियरली दिखाया ही नहीं गया और उसका नाम था द बैट। क्या ये दुनिया का पहला मास्क्ड सीरियल किलर थ्रिलर था? और क्या इस फिल्म ने मॉडर्न हॉरर को जन्म दिया? फिल्म की कहानी शुरू होती है एक रिच लेडी कॉर्नेलिया वैन गॉडर से, जो एक आइसोलेटेड मैंशन में शिफ्ट होती है। एक ऐसा घर जहां पहले भी मर्डर्स हो चुके हैं। लोकल लोग एक नाम से डरते हैं, द बैट, एक मिस्टीरियस क्रिमिनल जो सिर्फ रात में आता है, बिना आवाज के, बिना आइडेंटिटी के। इस मैंशन में एक हिडन ट्रेजर भी छुपा हुआ है और हर कैरेक्टर के पास एक सीक्रेट है। रात होती है, लाइट्स फ्लिकर करती हैं, डोर्स खुद से बंद होते हैं और फिर एक शैडो वॉल पे दिखता है, द बैट। किलर का स्टाइल सिंपल नहीं था। वो विक्टिम्स को साइकोलॉजिकली टॉर्चर करता था, उन्हें कंफ्यूज करता था, उनके दिमाग से खेलता था। सबसे शॉकिंग बात, हर कैरेक्टर सस्पेक्ट लगता है। एक डॉक्टर, एक मेड, एक डिटेक्टिव, कोई भी हो सकता है द बैट। फिल्म का सस्पेंस इतना इंटेंस था कि ऑडियंस को लास्ट तक पता ही नहीं चलता कि असली किलर कौन है। हॉलीवुड का फर्स्ट स्लैशर ब्लूप्रिंट। आज जो हम देखते हैं मूवीज जैसे हैलोवीन या स्क्रीम, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से इंस्पायर्ड है। मास्क्ड किलर, हिडन आइडेंटिटी, आइसोलेटेड लोकेशन। बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन द बैट का मिस्टीरियस पर्सोना लेटर इन्फ्लुएंस बना बैटमैन के लिए। डार्क फिगर, फियर का सिंबल, नाइट में अटैक करना। कोइंसिडेंस? शायद नहीं। ओरिजिनल प्रिंट्स ऑफ द बैट काफी टाइम तक लॉस्ट मानी जाती थी और जो वर्जन आज अवेलेबल है वो इनकम्प्लीट है। मतलब हम शायद पूरी फिल्म कभी देख ही नहीं पाए। उस टाइम सीजीआई नहीं था। डायरेक्टर ने रियल शैडोज, लाइटिंग ट्रिक्स और कैमरा एंगल से फियर क्रिएट किया। एक सीन में सिर्फ एक शैडो वॉल पे दिखाई जाती है और ऑडियंस लिटरली स्क्रीम कर देती थी। इस मास्टरपीस के पीछे थे डायरेक्टर रोलैंड वेस्ट। उनका विजन सिंपल नहीं था। वो हॉरर को लाउड नहीं, साइकोलॉजिकल बनाना चाहते थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यूज की। किलर को कभी फुली रिवील मत करो, ऑडियंस को गेस करने दो, फियर इमेजिनेशन से क्रिएट करो। यही टेक्निक बाद में यूज हुई फिल्म्स में जैसे साइको बाय अल्फ्रेड हिचकॉक। लेकिन सबसे डार्क ट्विस्ट आया रियल लाइफ में। 1930s में रोलैंड वेस्ट सडनली हॉलीवुड से डिसअपियर हो गए और एक मिस्टीरियस डेथ केस में उनका नाम आया। केस कभी सॉल्व नहीं हुआ। क्या वो खुद अपनी फिल्म के कैरेक्टर जैसे बन गए थे? फिल्म के एंड में जब फाइनली द बैट का मास्क उतरता है तो शॉक मिलता है। किलर वो नहीं होता जिसे सब सस्पेक्ट कर रहे थे। और ये रिवील इतना अनएक्सपेक्टेड था कि उस टाइम ऑडियंस लिटरली थिएटर्स में गैस्प कर देती थी। लेकिन असली ट्विस्ट ये है, हम जो वर्जन आज देखते हैं शायद उसमें ओरिजिनल एंडिंग का कुछ पार्ट मिसिंग है। मतलब क्या हमने कभी असली द बैट को देखा ही नहीं? अगर आपको ऐसे हिडन, डार्क और माइंड ब्लोइंग मूवी फैक्ट्स पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ स्टोरीज नहीं, सिनेमा के हिडन सीक्रेट्स रिवील होते हैं। सोचो, एक पुराना हॉन्टेड मैंशन, अंधेरा, हवा की आवाज और एक शैडो जो इंसान भी हो सकता है या कुछ और। 1926 में एक ऐसी फिल्म बनी थी जिसमें किलर का फेस कभी क्लियरली दिखाया ही नहीं गया और उसका नाम था द बैट। क्या ये दुनिया का पहला मास्क्ड सीरियल किलर थ्रिलर था? और क्या इस फिल्म ने मॉडर्न हॉरर को जन्म दिया? फिल्म की कहानी शुरू होती है एक रिच लेडी कॉर्नेलिया वैन गॉडर से, जो एक आइसोलेटेड मैंशन में शिफ्ट होती है। एक ऐसा घर जहां पहले भी मर्डर्स हो चुके हैं। लोकल लोग एक नाम से डरते हैं, द बैट, एक मिस्टीरियस क्रिमिनल जो सिर्फ रात में आता है, बिना आवाज के, बिना आइडेंटिटी के। इस मैंशन में एक हिडन ट्रेजर भी छुपा हुआ है और हर कैरेक्टर के पास एक सीक्रेट है। रात होती है, लाइट्स फ्लिकर करती हैं, डोर्स खुद से बंद होते हैं और फिर एक शैडो वॉल पे दिखता है, द बैट। किलर का स्टाइल सिंपल नहीं था। वो विक्टिम्स को साइकोलॉजिकली टॉर्चर करता था, उन्हें कंफ्यूज करता था, उनके दिमाग से खेलता था। सबसे शॉकिंग बात, हर कैरेक्टर सस्पेक्ट लगता है। एक डॉक्टर, एक मेड, एक डिटेक्टिव, कोई भी हो सकता है द बैट। फिल्म का सस्पेंस इतना इंटेंस था कि ऑडियंस को लास्ट तक पता ही नहीं चलता कि असली किलर कौन है। हॉलीवुड का फर्स्ट स्लैशर ब्लूप्रिंट।
आज जो हम देखते हैं मूवीज जैसे हैलोवीन या स्क्रीम, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से इंस्पायर्ड है। मास्क्ड किलर, हिडन आइडेंटिटी, आइसोलेटेड लोकेशन। बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन द बैट का मिस्टीरियस पर्सोना लेटर इन्फ्लुएंस बना बैटमैन के लिए। डार्क फिगर, फियर का सिंबल, नाइट में अटैक करना। कोइंसिडेंस? शायद नहीं। ओरिजिनल प्रिंस ऑफ द बैट काफी टाइम तक लॉस्ट मानी जाती थी, और जो वर्जन आज अवेलेबल है वो इनकम्प्लीट है। मतलब हम शायद पूरी फिल्म कभी देख ही नहीं पाए। उस टाइम सीजीआई नहीं था। डायरेक्टर ने रियल शैडोज, लाइटिंग ट्रिक्स और कैमरा एंगल से फियर क्रिएट किया। एक सीन में सिर्फ एक शैडो वॉल पे दिखाई जाती है और ऑडियंस लिटरली स्क्रीम कर देती थी। इस मास्टरपीस के पीछे थे डायरेक्टर रोलैंड वेस्ट। उनका विजन सिंपल नहीं था। वो हॉरर को लाउड नहीं, साइकोलॉजिकल बनाना चाहते थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यूज की। किलर को कभी फुली रिवील मत करो, ऑडियंस को गेस करने दो, फियर इमेजिनेशन से क्रिएट करो। यही टेक्निक बाद में यूज हुई फिल्म्स में, जैसे साइको बाय अल्फ्रेड हिचकॉक। लेकिन सबसे डार्क ट्विस्ट आया रियल लाइफ में। 1930s में रोलैंड वेस्ट सडनली हॉलीवुड से डिसअपियर हो गए और एक मिस्टीरियस डेथ केस में उनका नाम आया। केस कभी सॉल्व नहीं हुआ। क्या वो खुद अपनी फिल्म के कैरेक्टर जैसे बन गए थे? फिल्म के एंड में जब फाइनली द बैट का मास्क उतरता है तो शॉक मिलता है। किलर वो नहीं होता जिसे सब सस्पेक्ट कर रहे थे। और ये रिवील इतना अनएक्सपेक्टेड था कि उस टाइम ऑडियंस लिटरली थिएटर्स में गैस्प कर देती थी। लेकिन असली ट्विस्ट ये है, हम जो वर्जन आज देखते हैं शायद उसमें ओरिजिनल एंडिंग का कुछ पार्ट मिसिंग है। मतलब क्या हमने कभी असली द बैट को देखा ही नहीं? अगर आपको ऐसे हिडन, डार्क और माइंड ब्लोइंग मूवी फैक्ट्स पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ स्टोरीज नहीं, सिनेमा के हिडन सीक्रेट्स रिवील होते हैं। सोचो, एक पुराना हॉन्टेड मैंशन, अंधेरा, हवा की आवाज और एक शैडो जो इंसान भी हो सकता है या कुछ और। 1926 में एक ऐसी फिल्म बनी थी जिसमें किलर का फेस कभी क्लियरली दिखाया ही नहीं गया, और उसका नाम था द बैट। क्या ये दुनिया का पहला मास्क्ड सीरियल किलर थ्रिलर था? और क्या इस फिल्म ने मॉडर्न हॉरर को जन्म दिया? फिल्म की कहानी शुरू होती है एक रिच लेडी कॉर्नेलिया वैन गॉडर से, जो एक आइसोलेटेड मैंशन में शिफ्ट होती है। एक ऐसा घर जहां पहले भी मर्डर्स हो चुके हैं। लोकल लोग एक नाम से डरते हैं, द बैट। एक मिस्टीरियस क्रिमिनल जो सिर्फ रात में आता है, बिना आवाज के, बिना आइडेंटिटी के। इस मैंशन में एक हिडन ट्रेजर भी छुपा हुआ है, और हर कैरेक्टर के पास एक सीक्रेट है। रात होती है, लाइट्स फ्लिकर करती हैं, डोर्स खुद से बंद होते हैं, और फिर एक शैडो वॉल पे दिखता है, द बैट। किलर का स्टाइल सिंपल नहीं था। वो विक्टिम्स को साइकोलॉजिकली टॉर्चर करता था, उन्हें कंफ्यूज करता था, उनके दिमाग से खेलता था। सबसे शॉकिंग बात, हर कैरेक्टर सस्पेक्ट लगता है। एक डॉक्टर, एक मेड, एक डिटेक्टिव, कोई भी हो सकता है द बैट। फिल्म का सस्पेंस इतना इंटेंस था कि ऑडियंस को लास्ट तक पता ही नहीं चलता कि असली किलर कौन है। हॉलीवुड का फर्स्ट स्लैशर ब्लूप्रिंट। आज जो हम देखते हैं मूवीज जैसे हैलोवीन या स्क्रीम, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से इंस्पायर्ड है। मास्क्ड किलर, हिडन आइडेंटिटी, आइसोलेटेड लोकेशन। बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन द बैट का मिस्टीरियस पर्सोना लेटर इन्फ्लुएंस बना बैटमैन के लिए। डार्क फिगर, फियर का सिंबल, नाइट में अटैक करना। कोइंसिडेंस? शायद नहीं। ओरिजिनल प्रिंस ऑफ द बैट काफी टाइम तक लॉस्ट मानी जाती थी, और जो वर्जन आज अवेलेबल है वो इनकम्प्लीट है। मतलब हम शायद पूरी फिल्म कभी देख ही नहीं पाए। उस टाइम सीजीआई नहीं था। डायरेक्टर ने रियल शैडोज, लाइटिंग ट्रिक्स और कैमरा एंगल से फियर क्रिएट किया। एक सीन में सिर्फ एक